Hello and namaskar viewers, welcome you all once again to the YouTube channel of स्वास्तिका ग्रुप। मैं कविता जैन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो प्रेजेंटेशन लेकर। पिछले वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने आपके साथ चर्चा की थी कि क्या हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज में निवेश करना चाहिए, जहां हमने आपको सलाह दिया था निचले स्तरों से फार्मास्यूटिकल कंपनीज में निवेश किया जा सकता है। आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं करंट इकोनॉमिक कंडीशन में क्या होनी चाहिए निवेश की स्ट्रैटेजी। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कारोबार पूरी तरह बंद है। ऐसे में स्वाभाविक है सभी कॉरपोरेट्स पर अपने आय के कम होने का दबाव होना। जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिति आगे सुधरेंगी तो निवेशकों के जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है वह यही है कि कौन सी वो कंपनीज होंगी जो कि निवेश के नज़रिए से सुरक्षित होंगी और बेहतर रिटर्न दे पाएंगी। तो इन्हीं सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। इस कठिन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो वो सभी कंपनीज जिन पर हाई डेट का भार है उनकी बैलेंस शीट की हेल्थ पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जबकि वो सभी कॉरपोरेट्स जो कि लो डेट हैं या डेट फ्री हैं वो आगे आने वाले समय में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी। तो क्या डेट फ्री कंपनीज में निवेश करना चाहिए? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। सिर्फ डेट फ्री कंपनीज देखकर आप निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डेट फ्री कंपनीज हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हमें दे रही हैं। तो क्या होनी चाहिए निवेश की सही स्ट्रैटेजी, यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यूजुअली डेट फ्री कंपनीज के साथ साथ ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही हो कंपनीज और वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती दिख रही हो। दैट मीन्स हम कोशिश करेंगे डेट फ्री कंपनीज चुनने की जो कि लो वैल्यूएशंस पर मिल रही हो, जिनका पीई रेशियो कम हो, डिविडेंड यील्ड बेहतर हो और जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही हो पिछले 5 सालों में। तो आइए समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ इन्हीं सब फाइनेंशियल जार्गन्स को। लेट्स सी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो और क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम प्रेफर किया जाता है, जिसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि कंपनीज के पास सफिशिएंट एसेट हैं अपनी डेट को पे ऑफ करने के लिए। इस डिफिकल्ट मार्केट सिचुएशन में मैं प्रेफर करती हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 0, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। दैट मीन्स कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी जितने कंसिस्टेंट रहे हों और जितने हाई रहे हों वो बेहतर होते हैं। समझते हैं इन दोनों ही रेशियोज को एक इलस्ट्रेशन के साथ और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम आपको डेट फ्री कंपनीज में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। सपोज एक्स और वाई दो कंपनीज हैं। एक्स और वाई दोनों ने ही 1 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है। दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। एक्स कंपनी ने ओन फंड्स यूज किए हैं 1 लाख, जबकि वाई कंपनी ने 60,000 बोरोड फंड यूज किए हैं और 40,000 ओन फंड्स यूज किए हैं। बोरोड फंड्स पर वो 10% का ब्याज पे कर रहे हैं। दैट मीन्स 6,000 रुपया उनका जाएगा ब्याज के तौर पर। तो रिटर्न्स की अगर बात करें तो एक्स कंपनी 12,000 रुपये कमा रही है 1 लाख रुपए लगाकर, तो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा 12%। वहीं अगर हम वाई कंपनी की बात करें तो नेट रिटर्न बैठता है 12,000 माइनस 6,000 जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो 6,000 कमा रही है 40,000 रुपया लगाकर, तो 15%। तो यहाँ तो हमें देखते हुए लगता है कि मैडम जिसने डेट जो है कंपनी ने लिया है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर दिख रहा है 15%। डेट टू इक्विटी रेशियो भी समझते हैं इसी इलस्ट्रेशन में। डेट टू इक्विटी रेशियो इज लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट है 60,000, इक्विटी है 40,000, तो डेट टू इक्विटी है 1.5। दैट मीन्स 1 से ज़्यादा। तो कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट नहीं है अपनी डेट को पे ऑफ करने के लिए। तो ये तो सिक्के का पहला पहलू है। अब इसे समझते हैं दूसरा पहलू कि क्यों हम आपको कह रहे हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 आपको प्रेफर करना चाहिए। लेट्स सी फ्रेंड्स, नॉर्मल मार्केट कंडीशन में कंपनी ने 12% की उम्मीद करी थी और 12% कमा पाई, लेकिन डिफिकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में जहां सेल्स के डाउन होने की उम्मीद है और अगर रिटर्न्स 12% की जगह 8% ही कमा पाती हैं, तो लेट्स सी द रिजल्ट कि रिटर्न ऑन इक्विटी पर इसका सीधा असर कैसे देखने को मिलता है।
कंपनी एक्स ने जब 8% कमाया तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी रहा 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 8%। जबकि कंपनी वाई की बात करें तो 6,000 रुपया इंटरेस्ट कॉस्ट उन्हें पे करना ही है, तो उनका नेट रिटर्न रहा 2,000, दैट इज 2,000 डिवाइडेड बाय 60,000। तो आप देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से नीचे आकर सीधे 5% रह गई है, जबकि एक्स कंपनी 12% से 8% पर अभी ट्रेड कर रही है, जो कि निवेश के लिहाज से सुरक्षित और बेहतर दिखती है। अब समझते हैं आगे दो पैरामीटर्स जिसकी हमने आपके साथ बात की। क्या होता है डिविडेंड यील्ड और पीई रेशियो। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, जबकि प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। समझते हैं इन्हें भी एक इलस्ट्रेशन के साथ। सपोज एक्स और वाई दो कंपनी हैं, दोनों ही 2-2 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है। मार्केट प्राइस 50 रुपया और 90 रुपया है रिस्पेक्टिवली। ईपीएस 12 और 15 है। लेट्स फाइंड आउट क्या है पीई रेशियो। पीई रेशियो मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, ये आपको ये बताता है कि कंपनी की जो मार्केट प्राइस स्टॉक मार्केट में चल रही है वो उसकी अर्निंग का कितना गुना ज़्यादा चल रही है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से जितनी कम महंगी होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक्स कंपनी का पीई निकालें तो दैट इज मार्केट प्राइस इज 50, जबकि ईपीएस है 12 रुपया, तो 4.16 दिखता है। जबकि वाई का पीई देखें तो 90 डिवाइडेड बाय 15 जो कि 6 दिखता है। तो पीई जितना कम हो उतना बेहतर, तो इस लिहाज से कंपनी एक्स इज लुकिंग गुड। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड जिन कंपनी का ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा होता है वो निवेश के लिहाज से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। एक्स कंपनी डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर 2 रुपया, जबकि मार्केट प्राइस 50 रुपया, तो 2 डिवाइडेड बाय 50 डिविडेंड यील्ड बनता है 4%। जबकि वाई कंपनी की बात करें तो 2 डिवाइडेड बाय 90 दैट इज 2.22%। तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी कंपनी एक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखती है, और निवेश के लिहाज से अभी मार्केट में इनके रेट्स जो हैं वो ज़्यादा सही लगते हैं एज कम्पेयर टू वाई। तो ये तो बात हुई ये चारों पैरामीटर्स की। अब इन चारों पैरामीटर्स पर कौन सी वो कंपनीज होंगी जिन्हें आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, तो हमने कोशिश की है इन कुछ स्टॉक्स आपके लिए सिलेक्ट करने की। लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट आर दोज स्टॉक्स। कोशिश की है डेट टू इक्विटी रेशियो जिनका 0 हो और कंसिस्टेंट रिटर्न पिछले 5 साल में 30% से ज़्यादा आपको दे रहे हो, उन स्टॉक्स को हमने सिलेक्ट किया है। बाइंग जोन टेक्निकल लवर्स हैं, चार्ट्स देखना बनता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं एक बाय जोन आपको देने की। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये एक लंबे समय के निवेश के लिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस बाइंग जोन में धीरे धीरे जब भी स्टॉक्स नीचे के स्तर पे मिले, इन्हें अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान रखते हुए अक्यूमुलेट कीजिए। अगले 1 से 2 साल का नजरिया रखिए एंड यू कैन सी द टारगेट्स। लेट्स सी रैंक बेसिस पर कौन से हैं वो 5 स्टॉक। तो वेरी फर्स्ट टाटा एलेक्सी लगता है जो कि 782 पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको सलाह दे रहे हैं 520 से 750 के जोन में इसे बाय कीजिए और आगे आने वाले साल में 1100 से 1200 का टारगेट आप दे सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा कैस्ट्रॉल इंडिया, जो कि 80 से 120 की रेंज में आप बाय कर सकते हैं और ऊपर में 157 से 180 रुपए तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 2906 पर ट्रेड कर रहा है। 2290 से 2900 के बीच में अक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। टारगेट रख सकते हैं 3800 से 4000 का। फोर्थ स्टॉक है एल&टी टेक्नोलॉजी आईटी स्पेस से, जो कि अभी 1070 पर ट्रेड कर रहा है। 995 से 1820 995 52 वीक लो है, 1820 52 वीक हाई दिखता है। 900 से 1070 के बीच में इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। 1350 से 1450 तक का टारगेट आगे आने वाले समय में देखा जा सकता है। पांचवा एल&टी इन्फोटेक, जो कि अभी 1654 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 1530 से 1600 के बीच में इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। 1900 से 2000 तक के लेवल हम इस स्टॉक पे देख सकते हैं। तो ये है सारे वो स्टॉक जो कि आप निवेश के नजरिए से डेट फ्री हैं, सेफ लगते हैं और बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो प्रेजेंटेशन की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड कैन ओपन योर अकाउंट विद स्वास्तिका ग्रुप जस्ट इन 3 hours। आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं बाय जॉइनिंग स्वास्तिका इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज एंड कैप्सूल प्रोग्राम। To explore all this, you can contact us on 6262707700. You can also write me on kavita.jain@swastika.co.in। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।